हिंदी में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का विषय बहुत ही गंभीर है और ज्ञानवर्धक भी है। आज हम बात करने वाले हैं पूरी दुनिया में बढ़ते एक्स मुस्लिमों के प्रभाव पर। एक्स मुस्लिम मूवमेंट के इतिहास, वर्तमान और फ्यूचर के बारे में आपसे बात करने वाले हैं। हम जानेंगे कि ये एक्स मुस्लिम मूवमेंट कब से शुरू हुई। तो आप इतिहास में अगर झांकें, अगर आप मुस्लिम साहित्य को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये एक्स मुस्लिम मूवमेंट कोई नई नहीं है। ये मोहम्मद साहब के ज़माने में ही शुरू हो चुकी थी। प्रॉफिट मोहम्मद जब मक्का में थे तो वो 13 साल तक इस्लाम के एक्सपेंशन के लिए कोशिश करते रहे, लेकिन 13 साल में वो 100 से ज़्यादा लोगों को इस्लाम धारण नहीं करा पाए थे। और फिर वहाँ पर उनका विरोध शुरू हुआ। उनकी बातों को लोग तर्क की दृष्टि से देखते थे और उनसे बहस करते थे, लेकिन हजरत उनको कोई जवाब सही नहीं दे पाते थे, जिस कारण उनका वहाँ मजाक उड़ता था और लोग इस्लाम को मानने के तैयार नहीं थे। अगर देखा जाए तो सबसे पहले इस्लाम को धारण करने वाले 2 व्यक्ति हैं, उनकी पूर्व पत्नी हदीजा और उसका भाई। लेकिन उसके बाद उन्हें 13 साल तक मक्का में कोशिश करनी पड़ी, लेकिन वो 100 से ज़्यादा व्यक्तियों को इस्लाम धारण नहीं करा पाए। मक्का में उस समय पोइट थे, दार्शनिक थे। जब वो उनसे सवाल करते थे तो प्रॉफिट उनको कोई आंसर नहीं दे पाते थे। उस कारण वहाँ लोगों ने इस्लाम को स्वीकार नहीं किया। फिर वो मदीना आ गए और जब उन्होंने मक्का को जीता तो जीतने के बाद उन्होंने एक ऐलान किया कि जो लोग इस्लाम को मानने के लिए तैयार हैं, ईमान लाने के लिए तैयार हैं, उनको माफ़ कर दिया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने उन लोगों की लिस्ट जारी की जो वहाँ के दार्शनिक थे, ज्ञानी थे या जो कोई सोच रखते थे, जो कभी मोहम्मद साहब से बहस किया करते थे और उनकी तर्क का आंसर मोहम्मद साहब नहीं दे पाते थे। उन लोगों के मारने की उन्होंने लिस्ट जारी की और कहा कि इन्हें ढूंढ ढूंढ के जहाँ भी हैं इन्हें माफ़ नहीं किया जाएगा और इनको मौत के घाट उतार दिया जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि ये सबसे पहली एक्स मुस्लिम मूवमेंट थी जो मोहम्मद साहब के ज़माने में ही शुरू हुई थी। और ऐसा जानने को मिलता है कि मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद काफ़ी लोगों ने इस्लाम छोड़ा, लेकिन तभी जो बाद के खलीफा थे उन्होंने उन लोगों की हत्या कर दी। तो इस्लाम को न मानने वाले या इस्लाम से बाहर जाने वालों की हत्या कर दी जाती है। तो ये यहीं से हम देखते हैं कि एक्स मुस्लिम मूवमेंट चालू हो चुकी थी और वो आज एक विकराल रूप धारण कर चुकी है, एक बड़ा रूप धारण कर चुकी है। अभी पाकिस्तान के मौलाना टीवी पर आकर रो रहे थे, जोर जोर से रो रहे थे कि आगे आने वाली पीढ़ी इस्लाम को नहीं मान रही है, हमारा तो इस्लाम ख़त्म ही हो जाएगा। अच्छा, पहले आज से 4-5 साल पहले कुछ एक व्यक्ति थे जो सोशल मीडिया पर इस्लाम की पोल खोलते थे, लेकिन आज इनकी तादाद कई लाखों में है, पूरे विश्व में है, यहाँ तक कि पाकिस्तान में है, जहाँ की एक बड़ा ब्लास्फेमी के खिलाफ एक बहुत ही ज़बरदस्त कानून है, वहाँ पर भी इनकी संख्या कुछ कम नहीं है। जो पाकिस्तान का सरकारी रिकॉर्ड है उसके अनुसार कम से कम 4 लाख से ज़्यादा लोग पाकिस्तान में एक्स मुस्लिम हो चुके हैं और किसी न किसी रूप में इस्लाम के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं। ये पूरी दुनिया में है, अमेरिका में है, इंग्लैंड में है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह है। पहले ये लोग मुंह छुपा के बात किया करते थे, लेकिन एक बदलाव और आया है कि इन लोगों ने मास्क हटा के अब बात करना शुरू कर दिया। इनका साहस बढ़ा है। उसकी वजह है कि लोग इनको सुन रहे हैं और सुनने के बाद उन बातों को जब वो कसौटी पर परखते हैं तो मालूम चलता है कि इनकी बातें सही हैं। जो आलोचनाएं दी जा रही हैं उनमें तथ्य है, लेकिन एक बड़ा ही गहन चिंतनीय विषय है। असल में क्या है कि जैसे जैसे शिक्षा का प्रसार हुआ है और पूरे संसार में आपस में कनेक्शन बढ़ा है, सोशल मीडिया का प्रभाव, जो संचार माध्यमों का संचार हुआ है, प्रसार हुआ है, उसकी वजह से पूरी दुनिया आपस में जुड़ गई है। अब आप एक गांव में बैठे हैं पर आप पूरे संसार में एक साथ अपने आप को देख सकते हैं। तो इस दृष्टि से हुआ ये कि पूरे संसार में खास तौर से पढ़े लिखे मध्यम वर्गीय लोगों ने इस्लाम की हकीकत को जानने की कोशिश की और ख़ासकर उन लोगों ने कोशिश की जो खुद इस्लाम के अनुयायी थे। उन्होंने तर्जुमे के साथ इस्लाम को पढ़ने की कोशिश की, हदीसों को जानने की कोशिश की। तो उन्हें लगा कि ये तो एक थोती चट्टान है। अगर आप देखें तो कुरान में
सब कुछ पॉलिटिकल है। दार्शनिक हम अगर भाव ढूंढें कुरान में तो वो 4% से ज़्यादा हमें नहीं मिलता है, लेकिन कत्लो गारत की बातें हजारों बार आती हैं। तो ऐसे व्यक्ति को प्रॉफिट मानने में खुद मुस्लिम मध्यम वर्गीय पढ़े लिखे लोग, अभिजात्य लोग अपने आप को असमर्थ पाते हैं और इनकी तादाद फिर धीरे धीरे बढ़ती गई। किसी किताब को पढ़ने के बाद अगर इस्लाम में आप कोई सवाल उठाते हैं तो आपको कहा जाएगा कि आप किसी मौलाना के पास जाइए, किसी उलेमा के पास जाइए, किसी आलम के पास जाइए, आलिम के पास जाइए, जो आपको इसकी व्याख्या कर सकेगा। और जब किसी आप आलिम के पास जाते हैं, किसी जानकार के पास जाते हैं, तो वो अपनी एक व्याख्या सुनाता है, एक कहानी सुनाएगा, और जब उस कहानी को आप कहीं किताबों में ढूंढेंगे तो वो कहीं नहीं मिलेगी। एक मनगढ़ंत कथा प्रस्तुत की जाती है। और जब आप पुनः सवाल उठाते हैं कि इसका क्या रेफरेंस है जो आप बता रहे हैं, तो फिर आपको धमकाना शुरू हो जाता है, फिर आपको धमकी दी जाएगी और ब्लास्फेमी का केस बनाया जाएगा। तो यही सब है जो पढ़े लिखे लोगों में एक बेचैनी पैदा कर रहा है और एक्स मुस्लिम बढ़ते जा रहे हैं। आज तो हम टीवी पर भी एक्स मुस्लिमों को बड़ी बड़ी बहस में हिस्सा लेते हुए देख, जो कभी छुपकर अपनी मूवमेंट चलाया करते थे, अब बेपर्दा आते हैं। और वह दिन दूर नहीं जब इनकी भीड़ सड़कों पे उतरेगी। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। भारत में समलैंगिकता एक अच्छा नहीं माना जाता है, इसको हे दृष्टि से देखा जाता था, लेकिन आज समलैंगिक लोगों की एक इतनी जमात बढ़ चुकी है कि वो दिल्ली में हर साल एक अपना जुलूस निकालते हैं। क्या ऐसी बात आज से 50 साल या 100 साल पहले संभव थी? नहीं थी, और कोई उन्हें कुछ नहीं बोलता है, जबकि वो आचरण के विरुद्ध है। लेकिन एक्स मुस्लिम मूवमेंट जो है वो लॉजिक पे आधारित है। अगर उनकी तादाद इसी तरह बढ़ती रही तो एक दिन वो भी सड़कों पर उतरेंगे, खासकर भारत में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा मुस्लिमों की तादाद है और कट्टरता भी है। ये जो भारतीय उपमहाद्वीप है इसमें इस्लाम का एक अलग ही स्वरूप है। यहाँ सर तन से जुदा जैसे नारे आम दिए जाते हैं, और होता भी है। लेकिन आगे से जब एक्स मुस्लिम की तादाद बढ़ जाएगी तो इन मौलानाओं के हौसले पस्त होना स्वाभाविक है। अब एक दूसरी बात पे आते हैं कि इस्लाम इतने 56 देशों तक कैसे फैल गया, कैसे इस्लाम का एक्सपेंशन हुआ। तो हमें इसके लिए मोहम्मद साहब को ही जानना पड़ेगा। मोहम्मद साहब ने मक्का छोड़ने के बाद जब वो मदीना आ गए तो वो अपने तर्क से या अपने ज्ञान से किसी को इस्लाम में नहीं ला पाए थे। ये सब विदित है, सब जानते हैं, हदीसें गवाह हैं। उन्होंने लूट मार चालू और उन लोगों को इस्लाम धारण करने की इजाज़त दी जो उनके गैंग में आना चाहते थे। इस्लाम में आना लोगों के लिए एक फ़ायदे का सौदा बनाया उन्होंने। माल में से लूट का हिस्सा मिलेगा, औरतें लूटी जाएंगी, औरतें मिलेंगी, इसके लिए आपको इस्लाम में आना चाहिए। और इस्लाम का एक्सपेंशन होता चला गया। जो लड़ाइयाँ लड़ी मोहम्मद साहब ने वो सब इसी पर आधारित। लेकिन जितने भी सांस्कृतिक दृष्टि से उन्नत देश थे, जैसे उसमें सबसे पहले नाम आता है भारत उपमहाद्वीप का, दूसरा इजिप्ट है, ईरान है, यहाँ भी उन्होंने अटैक किए। तो वहाँ जो पहले से दर्शन मौजूद था उसके आगे मोहम्मद साहब का दर्शन कहीं नहीं टिकता है। इन देशों में जो सांस्कृतिक विरासत पहले से मौजूद थी वो बड़ी मजबूत और बड़ी लॉजिकल थी। इसे लॉजिकल विरासत के आगे मोहम्मद साहब का दर्शन कहीं नहीं टिकता था। लेकिन मौत के भय ने वहाँ पर इस्लाम को फैलाया और इस्लाम के अनुयायी बने। जो इस्लाम के अनुयायी बने उन लोगों को ये बता दिया गया पहले ही कि आपको इसके आगे कुछ जानने का हक नहीं है, कुछ पढ़ने के लिए नहीं है। मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो इस्लाम का वांग्मय है वो बड़ा लिमिटेड है। अगर आप सनातन धर्म का वांग्मय देखें तो कई 100 गुना ज़्यादा है। वहाँ लॉजिक भी है, वहाँ अनेक परंपराएं मिलेंगी आपको, अनेक दर्शन वहाँ मिलेंगे और आप किसी भी दर्शन से अपने आप को ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। पर इस्लाम में सिर्फ एक ही रास्ता है, मोहम्मद साहब का जीवन और उनकी सुन्नत और कुरान में दिया उनका बयान। चाहे वो जिब्राइल ने दिया है उनको जैसा कि दावा किया जाता है, लेकिन वो आपको मानना होगा। रिफॉर्म क्यों नहीं हो पाता है इस्लाम में? इसकी सबसे बड़ी वजह जो मैं समझ पाया हूँ वो ये है कि अगर इस्लाम में एक भी रिफॉर्म आपने कर दिया, यह मानकर के आज के ज़माने में मोहम्मद साहब की इस बात का कोई औचित्य नहीं है, तो सिर्फ एक ही बात को हटाने से पूरा इस्लाम ढह जाएगा। यह सच्चाई है। मोहम्मद साहब का जीवन अगर आपने जानना है तो इब्ने साद की लाइफ ऑफ मोहम्मद पढ़िए और वही सब मुसलमान आज तक पालन करते आ रहे हैं। आज कुछ लोगों का दावा है कि इस्लाम बढ़ भी रहा है,
घटने वालों के दावे अपनी जगह पर हैं, लेकिन कई जगह कुछ दावे आते हैं कि इस्लाम को मानने वालों की संख्या बढ़ रही है। अगर इस्लाम को मानने वालों की संख्या बढ़ रही है तो उसके मुख्यतः 2-3 कारण हैं। पहला कारण है वो नॉन मुस्लिम लड़के और लड़कियां जो किसी मुस्लिम से शादी करना चाहती हैं, क्योंकि इस्लाम को मानने वाले ये अलाउ नहीं करते कि किसी गैर मुस्लिम से शादी की जाए और उसको इस्लाम में पहले न लाया जाए। पहले उसको इस्लाम में कन्वर्ट होना होगा, तब वो शादी हो पाएगी। तो एक तो तादाद इस तरह बढ़ रही है। दूसरे, परिवार नियोजन को ये निषेध मानते हैं। अल्लाह की देन है आदि आदि कह के उस बात को मौलाना सब बताते रहते। चाहे खाने को अनाज ना हो, पढ़ने के लिए पैसे ना हो, शिक्षा का कोई प्रबंध ना हो, लेकिन आने वाले को आप नहीं रोक सकते। ये भी प्रॉफिट की एक सुन्नत है। ऐसे कई किस्से हैं, उन किस्सों को बताना मैं इसलिए नहीं चाहूँगा कि कुछ लोगों के दिल को ठेस पहुँचेगी, क्योंकि मेरा वो विषय नहीं है। हमारा जो टॉपिक है आज वो एक्स मुस्लिमों के ऊपर है। दूसरा ये है कि इस्लाम में से लोग अगर बाहर निकलना चाहते हैं तो वो निकल नहीं पाते हैं। इस्लाम के खिलाफ बोलना तो बहुत दूर, आप इस्लाम छोड़ भी नहीं सकते। वन वे ट्रैफिक है, ये एक बहुत बड़ी वजह है। अभी पीछे एक पाकिस्तान का एक खबर है कि हॉस्टल में एक लड़का रहता था, वो ना तो नमाजें पढ़ता था ना ही रोजे रखता था। उनके साथियों ने उसको कई दिन बड़ा समझाया और जब उसने नमाज करने से मना कर दिया तो उन्होंने उसकी हत्या कर दी। अगर आज इस्लाम में ये छूट दे दी जाए कि आप इस्लाम को मानिए या मत मानिए, नमाज पढ़िए या मत पढ़िए, रोज़ा रखिए मत रखिए, मस्जिद आइए मत आइए, तो मेरा दावा है कि 1 साल के भीतर इस्लाम 95% खत्म हो जाएगा। दूसरे, अज्ञानता का प्रभाव। आप देखेंगे कि जितने भी मुस्लिम देश हैं वो आज यूरोपीय देशों से पीछे क्यों हैं। उन्होंने कोई प्रगति नहीं की। अगर कहीं पे तेल निकल आया है, तेल से पैसे आ रहे हैं, ये एक दिगर बात है, अदरवाइज तो उनका कहीं भी योगदान नहीं है। कोई साइंस में, टेक्नोलॉजी में कुछ विश्व को दिया नहीं है उन्होंने। लेकिन मौलानाओं का दावा है कि कुरान में बहुत साइंस है, क्योंकि वह साइंस टेक्नोलॉजी जो भी वहाँ पे अवेलेबल है वो सत्य की कसौटी पे आज जब उसे कसते हैं, उसको जब हम आज सत्य की कसौटी पे जांचने का प्रयास करते हैं तो पता चलता है कि वो सब झूठ है। लेकिन वो झूठ अल्लाह के द्वारा कहा गया है, इसलिए आप उसको चैलेंज भी नहीं कर सकते। उस झूठ को मानना ही पड़ेगा। अरब देशों में जो बच्चे विदेश पढ़ने जाते हैं, लड़के लड़कियाँ, अरब के अमीरों के बच्चे जो विदेश जाते हैं पढ़ने, और जब उनका वहाँ पे सत्य से सामना होता है तो वो भी अपने आप को इस्लाम से एक तरीके से अलग कर लेते हैं। प्रत्यक्ष में नहीं करते हैं, पर इस्लाम को डिफेंड करने में उन्हें मुश्किल होती है। आज की सोसाइटी बड़ी प्रगति पर है, सब मिलते हैं, जुलते हैं, बैठते उठते हैं, ऑफिसों में काम करते हैं। जब कोई नॉन मुस्लिम कोई तर्क दे के कोई बात किसी मुस्लिम से पूछता है और जब वह मुस्लिम अपनी किताबों में उसे खोजता है तो उसको आंसर नहीं पाता है, या कोई एक्स मुस्लिम का चैनल देख लेता है और उन बातों को फिर वो अपने यहाँ खोजता है तो उसको उसका आंसर नहीं मिलता है और वो उस आलोचना को सही मानता है। सुल्तान हैरिस, साहिल, एडम सीकर, समीर, ऐसे कई चैनल हैं। ये बड़ा प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को सत्य पहुंचा जाए। इन लोगों का प्रयास है कि इस्लाम की जानकारी सब लोगों को हो कि इस्लाम में है क्या। इस्लाम में सारा इलॉजिकल मैटर है। अब कहीं रिफॉर्म करने की बात आ जाए और कोई ये कहे कि यह बात गलत है, इस्लाम में ये साइंटिफिक नहीं है, आपने अगर वो बात हटा दी तो अल्लाह झूठा हो जाता है। इसलिए मौलवी मौलाना बहुत प्रयास में रहते हैं कि उसी को सत्य माना जाए। जैसे कि धरती चपटी है, फ्लैट है, सूर्य घूमता है, धरती स्थिर है, इन बातों को मानना पड़ता है। मैं ऐसे कई बच्चों को जानता हूँ जो गवर्नमेंट के या प्राइवेट स्कूल में 12वीं पढ़ रहे हैं, साइंस से पढ़ रहे हैं, पर जब उन्हें पूछा जाता है कि क्या पृथ्वी घूमती है तो कहते हैं कि साहब हमें पढ़ाया ये जा रहा है स्कूल में कि धरती घूमती है, लेकिन हम नहीं मानेंगे क्योंकि अल्लाह ने कहा है। लॉजिक के लिए कोई जगह नहीं है। मोहम्मद साहब ने की जो सुन्नत है, मोहम्मद साहब का जो जीवन है, जो जीवन शैली उन्होंने जिस प्रकार के जीवन में फैसले लिए, उनको सत्य ही मानना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपने उन पर कहीं कटाक्ष कर दिया तो पूरी जो सुन्नत है मोहम्मद साहब की वो ध्वस्त हो जाती है और उसी के साथ साथ पूरा इस्लाम भी ढह जाता है। यही कारण है कि इस्लाम में कोई रिफॉर्म नहीं आ सकता। मोहम्मद साहब के जीवन का एक किस्सा है कि उनके किसी साहिबा ने अपनी पत्नी को, जो कि गर्भवती थी, उसकी हत्या कर दी, सिर्फ इस बात पर
कि वो मोहम्मद साहब के तर्कों से मुतमईन नहीं थी, वो मोहम्मद साहब की बातों की आलोचना कर रही थी। जब ये मामला मोहम्मद साहब के सामने आया तो उन्होंने इस एक्शन को सही ठहराया और कह दिया कि जब तुम मरने के बाद खुदा के सामने पेश होगे तो मैं वहाँ खड़ा मिलूँगा और तुम्हें जन्नत में हाथ पकड़कर ले जाऊँगा। इस तरह की बहुत सारी हदीसें हैं जहाँ इस तरह के कृत्यों को सही ठहराया जाता है। इसलिए आज भी नॉन मुस्लिम की हत्या करना ये जन्नत का रास्ता समझते हैं, क्योंकि ये मोहम्मद साहब ने कहा हुआ है। लेकिन आज की युवा पीढ़ी इन बातों में तर्क ढूंढती है, और जब तर्क ढूंढती है तो उन्हें लगता है कि ये संभव नहीं है। जो भगवान की प्रकृति है उस प्रकृति पे अल्लाह कहीं नहीं खरे उतरते हैं। खुद हजरत आयशा का एक बयान है हदीस में, वो कहती हैं कि मोहम्मद साहब का अल्लाह मोहम्मद साहब के लिए उनके शारीरिक सुख का इंतजाम करता है। तो ये प्रकृति भगवान की नहीं हो सकती। अगर आप भारतीय दर्शन को देखें, सनातन दर्शन को देखें, तो यहाँ पे हजारों ऋषियों मुनियों की ऐसी परंपराएं और ऐसे ग्रंथ अवेलेबल हैं जिनके आगे मोहम्मद साहब का दर्शन कहीं नहीं टिकेगा। इसीलिए मौलाना झूठी कहानियाँ पढ़ते हैं, और इसीलिए झूठी कहानियाँ सबसे ज़्यादा इस भारतीय उपमहाद्वीप में ही बनी जाती हैं। कई कहानियाँ हैं, जैसे कि एक बुढ़िया मोहम्मद साहब पर कूड़ा डालती थी, या एक बुढ़िया का सामान लेके मोहम्मद साहब ने उसको मक्का पार कराया था। तो ये अजीब अजीब सी कहानियाँ भारत में बनाई जाती हैं, क्योंकि भारत की जो अपनी परंपरा है, अपना जो ज्ञान है, वो बहुत ही उच्च कोटि का है। तो उसके आगे उसको टिकाना है, इसलिए ऐसी कहानियाँ बनानी पड़ती। लेकिन पहले लोग तो हाँ हाँ करते थे, पहले लोग ऐसी बात सुन के और अल्लाहू अकबर सब बोलते थे। लेकिन आज का पढ़ा लिखा आदमी इन बातों को, इन चीज़ों के रेफरेंस मांगता है, और जब वो रेफरेंस मांगता है तो उसे पता चलता है कि ये सब मनगढ़ंत कहानियाँ हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब हम जानने का प्रयास करते हैं, क्या एक्स मुस्लिम मूवमेंट अपने प्रयोजन में सफल हो पाएगी या कब तक? इसका उत्तर अभी दिया नहीं जा सकता, क्योंकि इस्लाम में अज्ञानता भी बहुत है। आप पाकिस्तान के किसी आदमी से बात कीजिए भारत के बारे में, वो छूटे जंग की बात करता है, चाहे वो खुद रिक्शा चलाता है, मजदूर आदमी है, पर जंग के लिए कहता है मैं अपना फावड़ा लेके लड़ने जाऊंगा, क्योंकि भारत काफिरों का मुल्क है। उससे पूछो ये बात किसने बताई आपको? बोले हमारे मौलाना ने। तो अभी मौलानाओं की काफ़ी पकड़ है, ये इतनी जल्दी से छूटने वाली नहीं है, लेकिन हाँ कमज़ोर जरूर हो रही है। लेकिन अगर ऐसे में नॉन मुस्लिम अगर एक्स मुस्लिम का साथ देते हैं तो इस मूवमेंट में ताकत आ जाएगी। लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या रही है इस्लाम के साथ दूसरे धर्मों की, कि इस्लाम ने किसी तरह से ये पकड़ बनाने में कामयाबी हासिल की कि इस्लाम की आलोचना किसी भी स्तर पर न की जाए। आज कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में इस्लाम के बारे में पढ़ाया जाता है, लेकिन वहाँ असली पक्ष वहाँ भी नहीं पढ़ाया जाता। वही पक्ष पढ़ाया जाता है जो मौलाना बोलते हैं। ये विडंबना है। जिन देशों को अरब देश तेल देते हैं, अगर उनके देश में इस पर कोई बात चलती है तो वो उन्हें आंखें दिखाते हैं। जैसे अभी स्वीडन में देखा होगा आपने कि कुरान जलाई गई बार बार, डेनमार्क में, स्वीडन में, तो सारे मुस्लिम देशों ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। राजनयिक संबंध तोड़ने की धमकी दे डाली। लेकिन सच्चाई तो सच्चाई है, लेकिन ये उस सच्चाई को मानने को तैयार नहीं है, अभी तैयार नहीं है। लेकिन वह दिन भी दूर नहीं है जब इस सच्चाई को मानना पड़ेगा। अगर किसी मुस्लिम देश ने किसी भी दिन इस्लाम की सच्चाई पर चोट कर दी, किसी प्रभावशाली देश ने या किसी प्रभावशाली व्यक्ति ने, मेरा दावा है कि इस्लाम उस दिन एक रेत के पहाड़ की भांति ढह जाएगा। अल्लाह का निजाम है, जब अल्लाह ही झूठा हो जाएगा तो इस्लाम में बचेगा क्या? कुछ नहीं बचेगा। इस्लाम में स्त्रियों की स्थिति हम सब जानते, स्त्रियां व्याकुल हैं। बहुत देशों में तस्लीमा नसरीन कितनी ही हो चुकी हैं, लेकिन उनको डर कर रहना पड़ता है। अगर आपको इस्लाम को और अच्छे से जानना है तो ईरान के एक लेखक हैं जीशान अली, उनकी द अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद आप पढ़ डालिए। ये गूगल पर अवेलेबल है, फ्री में अवेलेबल है, और ये संसार की सभी भाषाओं में उपलब्ध है। अगर आपने ये पुस्तक एक पढ़ ली तो आप इस्लाम को समझ जाएंगे, और मेरा दावा है कि इसकी बहुत सारी सच्चाइयाँ खुल जाएंगी। और भी बहुत सारी पुस्तकें बाजार में आ चुकी हैं। अब सलमान रुश्दी एक नहीं है, बहुत सारे हो चुके हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अब फतवे जारी नहीं हो रहे हैं, अब ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं उनका। जैसे जैसे ये भीड़ बढ़ती जा रही है तो अब फतवे नहीं आ रहे हैं। नॉन मुस्लिम जहाँ जहाँ भी हैं वहाँ इनका एक्स मुस्लिमों का साथ अगर दें तो ये एक बहुत बड़ी मूवमेंट खड़ी हो सकती है। इंग्लैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यहाँ जो शरणार्थी बन के गए मुस्लिम, उन्होंने वहाँ भी
मोहम्मद की सुन्नत का प्रयोग किया और उन शांति प्रिय देशों को अशांत करने का प्रयास लगातार किया जा रहा है, आज भी हो रहा है। अब उन देशों को भी ये समझ आ रहा है, लेकिन कुछ मुस्लिम देश बहुत अच्छी पोजीशन में आ चुके हैं, इसलिए वो अभी बोलने से कतरा रहे हैं। लेकिन जिस दिन यूनिवर्सिटी और कॉलेज में इस्लाम की सच्चाई पढ़ाना शुरू हो जाएगा, वो दिन मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा और वो इस्लाम को बचा नहीं पाएगा। इसी के साथ मेरा आपसे आग्रह है, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ साथ नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद।